का तरीका वही है जैसे अपन EZ में प्रायोरिटी देते थे कि फर्स्ट वाला कॉमन हो तो नेक्स्ट पे मूव कर जाओ, नेक्स्ट भी कॉमन हो तो उससे नेक्स्ट पे मूव कर जाओ। प्रायोरिटी देने का तरीका वही है, सेम। तो देखो कायरल सेंटर से डायरेक्ट ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे बताओ? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देंगे ऑक्सीजन को, उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बन। उसके बाद में मिथाइल को और उसके बाद में हाइड्रोजन को। लोअर मोस्ट कहां पे प्रेजेंट है? वर्टिकल लाइन। रोटेशन कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन विल बी आर। बोलो किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। COCl, C डबल बॉन्ड OCl होता है, C डबल OH, C डबल बॉन्ड OOH होता है, COCH3, C डबल बॉन्ड OCH3 होता है। इतना पार्ट तो कॉमन है। कार्बन से डायरेक्ट कार्बन, कार्बन, कार्बन और फ्लोरीन, तो फ्लोरीन तो सबसे सीनियर हो गया। चलो, अब इसका इतना पार्ट तो कॉमन है तीनों का, तो उससे आगे क्या जुड़ा हुआ है? इधर क्लोरीन, इधर ऑक्सीजन, इधर कार्बन, तो क्लोरीन वाले को बेटा ज्यादा प्रायोरिटी देंगे 2 नंबर। उसके बाद में कार्बन से ऑक्सीजन और कार्बन से कार्बन, तो किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे? ऑक्सीजन को। उसके बाद में कार्बन। लोअर मोस्ट कहां पे है बेटा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल है। और रोटेशन चेक करो, इधर से भी 2 सेम डिस्टेंस पे, इधर से भी 2 सेम डिस्टेंस पे, तो सर लेकिन उधर से 3, ये 2 से 3। रोटेशन कैसा आया? क्लॉकवाइज और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल, क्लॉकवाइज, एस। वेरी गुड सोनू। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, ऑक्सीजन को तो हमने 1 दे दिया क्योंकि कार्बन से डायरेक्ट ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर? अब 2 नंबर किसको देंगे? फिर से वही कार्बोक्सिलिक एसिड को देंगे। हाँ सर। क्यों? क्योंकि कार्बन से 2 ऑक्सीजन और ऊपर वाले कार्बन से 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो 1 2, ऊपर वाला 3, ये 4। रोटेशन कैसा आ रहा है बेटा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। और टॉप लोअर मोस्ट है हॉरिजॉन्टल, क्लॉकवाइज, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एस। वेरी गुड आर्यन। लास्ट वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझो। सर SSR ही है। SSR है, सही है। हाँ सर यही आ रहा है। चलो एक बात चेक करते हैं, मैं इसको यहां ड्रॉ करता हूं। बेटा जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है एक बार फिर ध्यान दें। 3 कायरल सेंटर है। सबसे ऊपर क्या है? CH3। CH3 और इधर H, इधर क्या है? Cl। Cl, Br, Br, H, H, नीचे क्या है? CH2 CH3। चलो सबसे पहले नीचे वाले को भूल जाओ, ऊपर वालों को नोटिस करो। कार्बन से क्लोरीन, कार्बन से कार्बन, कार्बन से हाइड्रोजन और कार्बन से कार्बन, तो क्लोरीन को तो 1 नंबर दे देंगे। अब कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, उस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन से 1 ब्रोमीन, 1 कार्बन, 1 हाइड्रोजन, तो 2 नंबर देंगे नीचे वाले। ठीक है, 3 नंबर देंगे ऊपर वाले को, 4 नंबर। तो 1 से 2 में ही डिसाइड हो जाएगा। लोअर मोस्ट हॉरिजॉन्टल और क्लॉकवाइज रोटेशन क्या जाएगा? HCS। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, ब्रोमीन को दे दिया मैंने 1 नंबर। ठीक है, अब कार्बन से कार्बन, कार्बन से कार्बन, इस कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से ये भी कार्बन जुड़ा हुआ, कार्बन से क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन से ब्रोमीन, कार्बन, हाइड्रोजन, तो कौन सीनियर है बेटा? नीचे वाला। नीचे वाला। 3 और 4। फिर से रोटेशन आया क्लॉकवाइज, एस। लास्ट वाला 1, ऊपर वाले पे ब्रोमीन लगा हुआ है, नीचे वाले पे कार्बन लगा हुआ है, ऊपर वाला। ब्रोमीन वाले को ऊपर वाला को 3, रोटेशन आ गया एंटी क्लॉकवाइज। तुम्हारे मगज में घुसी गई बात है दिग्विजय?
हाँ सर, घुसी गई बात। घुसी गई? हाँ। बस अब ढक्कन लगा ले, कहीं बाहर नहीं निकल जाए वापस। नहीं नहीं सही सर, बाहर अब नहीं निकलेगी। अच्छा, किसी को कुछ पूछना है? नो सर। पक्का? हाँ पक्का सर। यस सर। अब यहाँ मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इसी से रिलेटेड, बट उसके लिए दिल और दिमाग खोल के रखें। तो दिमाग ही खोल के रखेंगे, दिल क्यों? सर दोनों में से एक भी नहीं खुलता। बेटा खोल के रखना पड़ेगा, वैलेंटाइन डे आ रहा है। सर इधर तो सब बंद है, क्या फायदा। बेटा अगर खुले होते तो तू कहाँ जाता ये बता। ये भी सही बात है सर, अगले दिन टेस्ट है। तो फिर चलो अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझो। एक बेटा ऐसा कंपाउंड दे रखा है जिसमें 2 पैरल्स है, क्लियर? इसके यस सर। 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाओ। कैसे बनाओगे? इसके सर 4 OH डिफरेंट, की सर OH की साइड्स चेंज करेंगे और क्या। एक स्ट्रक्चर तो बन गया इसका मिरर इमेज, मतलब दोनों को ही घुमा दिया। हाँ सर, और फिर एक को ठीक घुमाओ है, और एक को रहने दो। एक को रहने दो, ऊपर वाले को घुमा दो, नीचे वाले को वैसा ही रहने रहने दो। दो। ठीक है, और चौथी पॉसिबिलिटी है कि ऊपर वाले को वैसा ही रहने दो नीचे और वाले को नीचे घुमा दो। वाले को घुमा दो। चार स्ट्रक्चर बने, इन चारों के कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करो पहले। चारों के कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करो, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताता हूं क्या है। सर कौन सा वाला। चारों के कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करो। आरएस की बात करेंगे अपन। ओके सर। एक ही कंपाउंड की, और अगर वो मिरर इमेज है तो उनका कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट होता है। इसका एस आया है इस कायरल सेंटर का, तो इसमें मिरर इमेज का हो जाएगा आर। अगर आर आया है तो एस। सेकेंड वाले में ऊपर वाले को तो बेटा फर्स्ट के जैसे ही रखा, या अपू रोटेट किया, फर्स्ट से रोटेट किया। ठीक है, तो फर्स्ट का ऐसा रहा था तो रोटेट करने पे आर, और नीचे वाले को वैसा का वैसा रखा आर। इसमें फर्स्ट वाले को वैसा का वैसा रखा एस, और सेकंड वाले से रोटेट किया तो सेकंड वाले में आर था तो इसका हो जाएगा एस। एक ही से सारा निकल जाएगा। बोलो समझ में आया? यस सर। Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. नो अब सर। अपना कॉन्सेप्ट समझो। अगर कंपाउंड में कायरल सेंटर प्रेजेंट हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या हो सकता है। एक स्टेटमेंट दिया था मैंने कल, होगा या हो सकता है। अगर कंपाउंड में कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या हो सकता है? होगा। हो सकता है, मैंने कल ही बोला था। मैंने कल ही बोला था होगा, ये श्योर नहीं है। और इसका मैंने रीजन बोला था कि जब ऑटोमेटिक आगे पढ़ोगे तो सब आ जाएगा। आ चुका है वो बात, वो घड़ी आ चुकी है जब आप जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कायरल सेंटर होने के बाद भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं। समझ बेटा, फर्स्ट वाले को ध्यान से देखो। इक्वल हाफ में डिवाइड हो रहा है, हाँ सर हो रहा है ना। और जहां पे सिमेट्री प्रेजेंट हो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव। यस सर। क्लियर है? कायरल कार्बन होते हुए भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा क्योंकि कंपाउंड में सिमेट्री प्रेजेंट है। और ऐसे कंपाउंड को कहते हैं मीजो कंपाउंड। एक पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर।
Yes, ऐसे sir. कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो कायरल सेंटर होते हुए भी, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं मेसो। एक और नया कॉन्सेप्ट सीखो। अगर कंपाउंड दो स्ट्रक्चर है एक ही मॉलिक्यूल के और दोनों का कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट है, या फिर ऐसे कह सकते हैं एक दूसरे के मिरर इमेज है, या फिर कह सकते हैं नॉन सुपर इम्पोज इमेज, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रही, नॉन सुपर, तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं एन एंशोमर। क्या कहते हैं? एन सर एंशोमर। स्पेलिंग लिखवा ENANTIOMER, ENANTIOMER, सर लिख ही दो सर बोर्ड पे। ENANTIOMER। नालाई में थप्पड़ दूंगा तेरे। एन एंशोमर। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर एन एंशोमर, ENANTIOMER। और एन एंशोमर क्या होते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर या ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट, दैट आर कॉल्ड एन एंशोमर। या फिर कॉन्फ़िगरेशन ना बोल के आप ये भी बोल सकते हो, अगर कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है तो वो भी एन एंशोमर होते हैं। बोलो समझ में आया? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। 100%? यस सर। चलो, एन एंशोमर तो हो गया। अब देखो सेकंड और थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड हो गए एन एंशोमर। सेकंड और थर्ड में भी एक कॉन्सेप्ट है, अगर कंपाउंड का एक कॉन्फ़िगरेशन सेम है और बाकी अपोजिट, तो ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं डाइस्टीरियोमर। ऐसे सर लेकिन कंपाउंड्स को इसमें कहते तो हैं, सर ये कैसे हो सकता है सर, एक एक्टिव और एक इनएक्टिव कैसे बना सकता है कुछ? कैसे? मैं बोल रहा हूं एक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो और एक अपोजिट हो, ये कंडीशन होती है डाइस्टीरियोमर। इस स्टीरियो सेंटर को देखो और इसका ये स्टीरियो सेंटर देखो, कॉन्फ़िगरेशन सेम है। हाँ सर। और दूसरा स्टीरियो सेंटर है, उसका कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट, तो दीज आर कॉल्ड डाइस्टीरियो। क्लियर है? सर तो इसमें कोई Yeah. रोल नहीं होता है एक्टिव इनएक्टिव का, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव? ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव का तो मैं बता दिया ना कि अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो कायरल सेंटर होते हुए भी मीजो आइसोमर होते हैं वो, सर ऑप्टिकली दो इनएक्टिव होंगे। स्ट्रक्चर है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं मीजो कंपाउंड, जो मीजो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। सर वो डाउट नहीं है इनमें सर। फर्स्ट और सेकंड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर इन दो स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑप्टिकली एक्टिव है। यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। हमारी बात सुन, यस सर। अब बोलो डाउट क्या है? सर जो हम सेकंड और थर्ड को ऐसे कैसे कर सकते हैं सर, एक ऑप्टिकली है और एक इनएक्टिव है, तो सर उन दोनों को कैसे हम उसका वो कुछ बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? सर उसे डाइस्टीरियो कैसे कह सकते हैं, एक ऑप्टिकल हो और एक इनएक्टिव हो? सर RS हो रहा है, आइडेंटिकल ही होगा ना? जस्ट अपोजिट हो रहा है तो क्या हो जाएगा? वे झंडू यहीं पे तो बताया था, जस्ट अपोजिट। सर एस का एक आर का है, सर वो जो तो भी है सर एन वो एंशोमर हो जाएगा। मिरर प्रोनाउंस इमेज नहीं है हो ना रहा। यार, एक दूसरे के बीच में कांच ही तो लगा रखा है हमने, मिरर इमेज है एक यस दूसरे सर। की। और मिरर इमेज हो या जस्ट अपोजिट हो तो होता है एन एंशोमर। बोलो समझ में आया? बोलो। यस सर। तो ये चारों स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद लिखो बेटा,
फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट एंड सेकंड have plane of symmetry have plane of symmetry first and second have plane of symmetry, thus it called meso compound. Thus it called meso compound. लिख लिया? यस सर। नेक्स्ट लिखो बेटा एन एंशोमर की डेफिनेशन। एन एंशोमर की डेफिनेशन लिखो। ऑप्टिकली सर ऑप्टिकली active compound which are non superimposable mirror image, optically active compound which are non superimposable mirror image, नॉन सुपर impossible, जो एक दूसरे पे कंप्लीट ओवरलैप ना हो। अपने जो दोनों हाथ होते हैं वो सुपर इम्पोज होते हैं बेटा एक दूसरे पे, मतलब एक दूसरे को कवर कर सकते हैं अपने दोनों हाथ। लेकिन जो एन एंशोमर होते हैं वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। देख लो सामने दो आपके स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, क्या वो दोनों एक दूसरे को ढक सकते हैं? देखो सामने फर्स्ट और सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो क्या एक दूसरे को कवर कर सकते हैं अपने आगे पीछे? नो सर। नहीं कर सकते, तो इसी को कहते हैं नॉन सुपर इम्पोज इमेज। तो लिख लिया which are non superimposable mirror image and configuration have just opposite at all chiral center, and configuration have just opposite at all chiral center. लिख लिया? नेक्स्ट लिखो बेटा डेफिनेशन ऑफ डाइस्टीरियोमर। डेफिनेशन ऑफ डाइस्टीरियोमर। Diastereomer have definition of diastereomer लिखो। Diastereomer have same R, S configuration for one chiral center. Diastereomer have same R, S configuration for one chiral center and opposite of other chiral center. And opposite of other chiral center. Diastereomer have same R, S configuration for one chiral center and opposite of other chiral center. Full stop. उसके बाद लिखो for diastereomer should be two stereo center. For diastereomer should be two stereo center. Two stereo centers. समझो बेटा।
दोनों का कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से फाइंड करो। जल्दी से कॉन्फ़िगरेशन फाइंड। एस ए का पहले का क्या आ रहा है? एस क्लॉकवाइज रोटेशन और लोअर मोस्ट हॉरिजॉन्टल FCS। सेकंड का क्या आ रहा है? चेक करो जल्दी से। घर पे बता तो दिया था ना। सेकंड का क्या आ रहा है बेटा? जल्दी बताओ। Rs 1 2 3 4 What is the relation between them? बोलो। अगर बेटा कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट हो तो वो एक दूसरे के एनेंटियोमर होते हैं। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कॉन्फ़िगरेशन से एनेंटियोमर और डायस्टेरियोमर क्यों निकाला जाता है। भले ही देखने में एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं लग रहे हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन अगर जस्ट अपोजिट है तो वो 100% एक दूसरे के मिरर इमेज है। समझ? यस सर। इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन से निकाला जाता है। देखने में नहीं लग रहे एक दूसरे के, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन जब निकाला तो एनेंटियोमर। एक और चीज पकड़ी आपने, एनेंटियोमर के लिए जरूरी नहीं है कि दो कायरल सेंटर हो, एक का भी तो मिरर इमेज बन सकता है। OHHCS3 और इधर लिख दूं मैं C2H5। OHHCS3 C2H5 निकाल के देख लो, जस्ट अपोजिट आएगा कॉन्फ़िगरेशन 101%, क्योंकि मिरर बना दी मैंने। आ रही बात समझ में? इन दोनों को मिरर इमेज बना दिया मैंने, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट आएगा। एनेंटियोमर के लिए जरूरी नहीं है कि एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो। मिरर इमेज तो एक कायरल सेंटर में भी बन सकती है, लेकिन डायस्टीरियोमर के लिए कम से कम दो कायरल सेंटर होने ही चाहिए। आ रही बात समझ में? तभी तो हम देखेंगे कि एक पे सेम है और बाकी पे अपोजिट है। अगर एक ही स्टीरियो सेंटर होगा तो बाकी के कहां देखेंगे? क्लियर है? यस नहीं बैठा दिमाग में। एनेंटियोमर एक कायरल सेंटर वाले कंपाउंड में भी हो सकता है, लेकिन डायस्टीरियोमर के लिए कम से कम दो कायरल सेंटर होने चाहिए। क्यों? उनकी कंडीशन पढ़ो। एनेंटियोमर के लिए जस्ट अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, लाइक दिस। दीज आर द एनेंटियोमर, दीज आर द एनेंटियोमर। एक ही कायरल सेंटर है, बस जस्ट अपोजिट होना चाहिए उसी कायरल सेंटर का। दो है तो दोनों का अपोजिट होना चाहिए, चार है तो चारों का अपोजिट होना चाहिए। वो सारे एनेंटियोमर हो गए। लेकिन डायस्टीरियोमर के लिए कम से कम दो होने चाहिए। एक में आप डिसाइड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि डायस्टीरियोमर का रूल ही यही है कि एक का जस्ट सेम हो और बाकी का अपोजिट। डायस्टीरियोमर के लिए रूल ही यही है। बोलो, क्लियर हुआ? यस बेटा अभी भी डाउट है क्या? कोई शंका है तो पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जब क्वेश्चन बैंक उठाओगे तो भरे पड़े मिलेंगे क्वेश्चन इससे, RS कॉन्फ़िगरेशन से। अगर डाउट हो तो पूछ लो। सर एक और बार समझा सकते हो? क्या समझाऊं एक और बार? सर वो जो लास्ट में ये EN कैसे हमने किया वो? EN हमने कॉन्फ़िगरेशन के भी पे किया है बेटा। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था? S। ए, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या था? R। एनेंटियोमर हाँ की डेफिनेशन यही होती है, अगर कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट है तो वो भले ही दिखने में मिरर इमेज हो ना हो, कॉन्फ़िगरेशन के भी पे वो 101% एनेंटियोमर होंगे। हाँ बोलो, सर समझ आ गया। गया समझ में? ये दिखने में भी मिरर इमेज है और कॉन्फ़िगरेशन 101% इनका अपोजिट ही आएगा, हाँ सर। मिरर इमेज। तो ये भी आपस में एनेंटियोमर है, ये दोनों आपस में एनेंटियोमर। डायस्टीरियोमर के लिए दो स्टीरियो सेंटर चाहिए होते हैं, क्योंकि डायस्टीरियोमर के लिए कंडीशन क्या है कि एक एक सेम का हुआ सेम है और बाकी का अपोजिट, बाकी के अपोजिट हो। तो हाँ बाकी के कब देखेंगे? जब एक से ज्यादा स्टीरियो सेंटर होंगे तभी तो बाकी में देख पाएंगे। एक ही यस स्टीरियो सर। सेंटर होगा तो कैसे चेक करेंगे?
इसलिए डाइस्टीरियोमर के लिए। मीजो के लिए भी कम से कम दो स्टीरियो सेंटर होने चाहिए, तभी तो उनको कट कर सकते हैं बीच में से, प्लेन ऑफ सिमेट्री। यस सर। बोलो। तो ये थे आपके एनेंटियोमर और डाइस्टीरियोमर। दोनों एग्जांपल और ड्रॉ कर लो, दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर।